कैसे आप लोग? बढ़िया, शानदार। चलिए अपन स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थर्ड पार्ट, दैट इज अ सेक्शन फॉर्मूला। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट आपको लिंक में मिलेगा, आप देखिएगा, आपको समझ में आएगा, है ना। अब अपन डायरेक्ट अपन देख रहे हैं सेक्शन फार्मूला। देखिए सेक्शन फार्मूला क्या होता है कि यदि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, इसके कोऑर्डिनेट हम कंसीडर कर लेते हैं x1 एंड y1, इसके कोऑर्डिनेट हम कंसीडर कर लेते हैं x2 एंड y2, और एक पॉइंट P है जो इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है इस लाइन को पर्टिकुलर रेशियो में। तो अब ये जो P पॉइंट है वो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x और y है। तो हमको यदि x1 y1 और x2 y2 गिवन है तो हमको क्या फाइंड करना होता है, xy फाइंड करना होता है। तो अब ये P पॉइंट इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि वो m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड करता है। यदि ये m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो उस कंडीशन में जो x और y है उसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा। देखिए बहुत इजी वे है, बहुत इजी वे है इसको लर्न करने का, इसको याद रखने का बहुत आसान तरीका। देखिए मैं आपको बताता हूँ, यदि हमको x की वैल्यू फाइंड करना है या हमको y की वैल्यू, नेचुरल हमको x और y की वैल्यू फाइंड करना है जो इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो x के लिए यदि हम करते हैं, देखिए हमने लिखा m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 m2 क्या है, वो रेशियो है जिस रेशियो में लाइन क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। y के लिए भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। आप देखेंगे दोनों वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू सेम है। यदि हमको x के लिए निकालना है ना, आप यहाँ पर लिख दीजिए x2, यहाँ लिख दीजिए आप x1, y के लिए फाइंड करना है, यहाँ लिख दीजिए y2, यहाँ लिख दीजिए आपका y1। ये हो गया आपका सेक्शन फॉर्मूला। पॉइंट P है ये डिवाइड कर रहा है m1 और m2 के रेशियो में, तो उस कंडीशन में x और y का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, पॉइंट P जो है वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर जो साइन होता है वो क्या होता है, प्लस होता है। अब यदि ये एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, एक्सटर्नली डिवाइड करेगा इन द सेंस व्हाट, कि यदि यहाँ पर हमको दिया हुआ है a और b और ये पॉइंट P है कहीं बाहर, है ना, तो उस कंडीशन में ये पूरा m हो जाएगा, और इस कंडीशन में ये m है और ये जो रेशियो है ये क्या है, n है, या सॉरी अपन mn भी ले सकते हैं, हम इसको m1 और m2 भी लेकर चल सकते हैं। m1 है और ये क्या है, m2 है। तो उस कंडीशन में a के कोऑर्डिनेट वही हैं x1 y1, b के कोऑर्डिनेट वही हैं x2 y2, और p के कोऑर्डिनेट क्या हैं, xy। तो ये जो एक्सटर्नली बाहर से ये जो पॉइंट p डिवाइड कर रहा है, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या होगा, सेम फॉर्मूला होता है, बस एक चीज़ बस होती है, जहाँ पे प्लस होता है वहाँ माइनस हो जाता है। m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2, y के लिए भी हो जाएगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। x के लिए चाहिए, इधर आप लिख दीजिए x2, इधर लिखिए x1, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा y1, दैट्स इट। ये हो गया बाइसेक जब करता है, इंटरनली यदि डिवाइड कर रहा है जब, तो फॉर्मूला हुआ x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 y, m1 प्लस m2 y इज इक्वल टू हो गया m1 y2 प्लस m2 y1 y, m1 प्लस m2। और जब हमारे पास एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो प्लस काय में चेंज हो जाता है, माइनस में चेंज हो जाता है। फॉर्मूला यही होता है काय का, सेक्शन फॉर्मूला का, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, इसको अपन एक साथ भी लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। हम फॉर्मूला लिख सकते हैं x इज इक्वल टू m1 प्लस माइनस m2 बाय m1 प्लस माइनस m2, y इज इक्वल टू भी हो गया m1 प्लस माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस माइनस m2। यहाँ पर x है, आप लिख दीजिए x2, ये हो गया x1, y है यहाँ लिख दीजिए y2, यहाँ लिख दीजिए y1। ये जब हम इंटरनली लेंगे, ठीक है, जब हम क्या लेंगे, इंटरनली लेंगे, तो इंटरनली में हम क्या करेंगे, प्लस लेकर चलेंगे, और जब एक्सटर्नली होगा तो हम क्या लेकर चलेंगे, माइनस लेकर चलेंगे। बस जब इंटरनली है
तो हम पॉजिटिव साइन लीजिए, जब एक्सटर्नली है तो आप नेगेटिव साइन ले लीजिए, ठीक है, बस बाकी सेम है। ओके क्लियर। अब एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा इसमें कि ये जो रेशो होते हैं, यहाँ पर ये जो हमने लाइन लिया हुआ था, ये जो लाइन सेगमेंट हमने लिया हुआ था ए बी, अब यहाँ पे पी पॉइंट थे जो इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इसके कोऑर्डिनेट हमने x1 y1 और इसके हमने x2 y2 लिए हुए थे। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो हमने रेशियो भी m1 और m2 लिया हुआ है ना, जो पॉइंट है m1 और m2 के रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो m1 और m2 के रिस्पेक्ट में आप m और n भी ले सकते हो, आप इसके रिस्पेक्ट में लैम्डा और 1 भी ले सकते हो, ठीक है, और आप इसके रिस्पेक्ट में k और 1 भी ले सकते हो। मतलब क्या क्या रेशियो हो सकता है, m1 रेशियो m2, ये हो सकता है m रेशियो n, ये हो सकता है आपका लैम्डा रेशियो 1, और ये हो सकता है k रेशियो 1। सब में आपका सेम आंसर आएगा, सब में सेम कंसेप्ट होगा। कुछ बुक्स में m1 m2 लिखा रहता है, कुछ बुक्स में mn लिखा रहता है, कुछ में लैम्डा रेशियो 1 होता है, कुछ बुक्स में k रेशियो 1 होता है। बोथ आर सेम थिंग्स। मतलब जहाँ भी m1 है उधर आप m भी लिख सकते हो, m2 की प्लेस पे n लिख सकते हो, या m1 की प्लेस पे लैम्डा और m2 की प्लेस पे आप 1 लिख सकते हो। फॉर्मूला आपका यही रहेगा, चेंज नहीं होने वाला, कंसेप्ट चेंज नहीं होने वाला फॉर्मूला का। ओके, तो ये मेन चीज़ है, ध्यान रखिएगा, आपका सेक्शन फॉर्मूला का ये मेन चीज़ है, ठीक है। ओके चलिए, तो सेक्शन फॉर्मूला हमको क्लियर हुआ होगा, है ना। अब सेक्शन फॉर्मूले के बाद अपन यहाँ पे देख लेते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। हम देख रहे हैं इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखिए मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज जैसे निकालते हैं ना, x के लिए ले रहे हैं हम बस x1 प्लस x2 बाई 2, एंड y के लिए हो जाता है y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। ये क्या हो गया, मिड पॉइंट फॉर्मूला हो गया, दैट्स इट, ठीक है। मिड पॉइंट, अब देखिए इसको हमने, ये आया कहाँ से, इसको हम बोल सकते हैं ये जो हमारा सेक्शन फॉर्मूला है ना, उसी से ही आया हुआ है। देखिए यदि आपके पास ये a और b पॉइंट हैं, जिसको हमने क्या लिया हुआ था x1 y1 और इसको हमने लिया हुआ था x2 y2, और यहाँ पे एक पॉइंट हमने p लिया था जो जिसके कोऑर्डिनेट क्या थे, x एंड y थे। अब हमने बोला था ना कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो जब मिड पॉइंट होगा मतलब ये पॉइंट कहाँ पर होगा, मिड में होगा। अब यदि मिड में है, फॉर मिड पॉइंट है ना, यदि ये पॉइंट कहाँ पर है, मिड में है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, m1 इज इक्वल टू m2 हो जाएगा कि नहीं होगा। तो अब जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x इज इक्वल टू, हमको पता है क्या होता है, m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और यहाँ पर x2 यहाँ पर x1, y इज इक्वल टू भी हमको पता है वही होता है m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, y है तो ये y2 हो गया, ये क्या हो गया, y1 हो गया। अब आप क्या करिए, अब यहाँ पे कंडीशन क्या है आपके पास, मिड पॉइंट की कंडीशन क्या है, m1 इज इक्वल टू m2, क्योंकि मिड में इक्वल टू पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अब आप m1 की प्लेस पे क्या पुट कर दो, m2, तो क्या हो जाएगा m2x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m2 प्लस m2। ओके, तो यहाँ से हमने क्या किया, m2 को कॉमन लिया, तो कितना बचा है यहाँ पे, x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय m2 प्लस m2, कितना हो गया, 2m2। आप देखिए m2 से m2 क्या हुआ, कैंसिल हुआ, तो x इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास, x इज इक्वल टू आया हमारे पास x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2। देखिए वही चीज़ है कि नहीं, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x1 प्लस x2 बाय 2, बात एक ही है। ओके, इसी तरीके से y का भी आ जाएगा, y भी सेम कंसेप्ट होगा, y इज इक्वल टू हम क्या लिख रहे हैं, m2, m1 की प्लेस पे m2 लिख देते हैं, हमारे पास आ गया m2y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, सॉरी m2 प्लस m2। तो y इज इक्वल टू क्या किया हमने, m2 को कॉमन लिया, कितना हुआ, y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ m2, m2 से m2 कैंसिल हुआ, y इज इक्वल टू कितना हुआ, y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया फॉर्मूला y का, या फिर आप इसको लिख सकते हो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाय 2। क्लियर। तो देखिए वही जो फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा हुआ था वही हमने डिराइव कर लिया। ओके चलिए ठीक है।
तो ये आपको बात क्लियर हुई होगी। ये हमने देखे हैं सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब अपन नेक्स्ट उसमें देखेंगे इसके क्वेश्चंस किस तरीके से किए जाते हैं। ठीक है, चलिए ओके।